बारहत वाङ्मय का महत्वपूर्ण श्लोक है। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सया मनो। आदमी मंगल की कामना करता है, दूसरों के लिए भी मंगल कामना की जाती है और स्वयं के लिए भी आदमी मंगल की इच्छा करता है। न केवल इच्छा, मंगल के लिए प्रयास भी किया जाता है। मुहूर्त देखा जाता है यात्रा के संदर्भ में, प्रस्थान के लिए, कहीं प्रवेश के लिए। क्यों? कि मंगलमय हो सके। अच्छा मुहूर्त देख ले, अच्छा प्रवेश, अच्छा प्रस्थान, सफलता मिले, विघ्न बाधाएं न आए। तो मुहूर्त का निर्धारण मंगल के लिए किया जाता है, ऐसा माना जा सकता है। कुछ पदार्थों का उपयोग भी मंगल के लिए किया जा सकता है। मंत्र पाठ आदि भी मंगल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। शास्त्रकार ने कहा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि धम्मो मंगल मुक्किट्ठम, दुनिया में उत्कृष्ट मंगल, परम मंगल, अनुत्तर मंगल धर्म होता है। धर्म के समान या धर्म से बढ़कर दूसरा कोई मंगल दुनिया में मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। पदार्थों का मंगल, समय काल का मंगल, संभवतः ये भी छोटी चीजें, बोनी चीजें हो जाती हैं धर्म रूपी मंगल के सामने। धर्म क्या है? अहिंसा संजमो तवो। बस 3 बातें बताई शास्त्रकार ने, मानो कि 3 बातों में सार भर दिया, गागर में सागर वाली बात। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। इसके सिवाय और कुछ भी धर्म नहीं। आध्यात्मिक संदर्भ में बस यह त्रिविध धर्म है। हम सभी अपने जीवन में अहिंसा धर्म की आराधना का आयास रखें कि मेरी ओर से व्यर्थ दूसरों को तकलीफ न हो जाए। हो सके तो किसी का कल्याण करने में सहयोग दें, कल्याण करने का प्रयास करें, चित्त समाधि किसी को पहुंचाएं। दूसरों को कष्ट देने का सलक्ष्य प्रयास हम न करें। मैत्री भावना हमारे चित्त में रहे। मैत्री में सब भूएषु, सब प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना। बेरम मज्झ न केणई आश्रय, बैर मेरा किसी के साथ नहीं। यह अहिंसा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परम धर्म है। दूसरा कोई हमारा नुकसान भी कर दे, हम उसका नुकसान करने का लक्ष्य न बनाएं। दूसरा कोई पत्थर भी फेंकने का प्रयास कर ले, हम सुरक्षा तो भले अपनी करें, तो वापस उसे तकलीफ देने के लिए पत्थर फेंकने का प्रयास न करें। हां, उसे समझाने का प्रयास किया जा सकता है और आगे भी सुरक्षा रह सके वैसा प्रबंधन भी किया जा सकता है। तो अहिंसा की भावना हमारे भीतर में रहे। संयम, हम शरीर का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, इंद्रियों का संयम रखने का अभ्यास रखें।
संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन की बात शुरू की। अनुव्रत की तो आत्मा संयम है। संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में, जन जन मन पावन हो। संयम मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन। संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में, जन जन मन पावन हो। संयम तो जीवन में संयम रहे। तीसरा धर्म तप, तपस्या हमारे जीवन में हो। अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां आए, हम उन स्थितियों में समता रखने का प्रयास करें। परम प्रभु महावीर, चाहे चंड कौशिक सर्प का प्रसंग आया, चाहे मानो देवेंद्र ने सम्मान दिया, दोनों स्थितियों में सम। यह समता की साधना परम प्रभु महावीर के जीवन से जानी और सीखी जा सकती है। आचार्य भिक्षु, हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम गुरु, प्रथम आचार्य, उनके जीवन को देखें। कठिनाइयां तो आई, परंतु किस प्रकार उन्होंने सहा होगा, कैसा समता भाव उनमें रहा होगा, कैसा करुणा का स्रोत उनमें बहा होगा। हम गाते भी हैं, भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत, जारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु मारे मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, विघ्न मिटे घर घर में, भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत, जारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत खेतर। तो हम साधना करें, तपस्या करें, उपवास आदि कर सकें तो वो भी करें, उपवास आदि न हो तो उनोदरी करें,
और तपस्या कर ले। आज 1 जनवरी सन 2017 यानी इस नए वर्ष का सन 2017 का प्रथम सूर्योदय आज हुआ है। 2016 है हमसे दूर हो गया है, हमें छोड़कर मानो चला गया है। 2017 ने हमारा साथ ले लिया है। सीमा आती है, एक पुलिस रवाना, दूसरी पुलिस दायित्व संभालती है। तो 2016 ने अपना जिम्मा पूरा कर लिया और तत्काल 17 ने अपना जिम्मा हमारे लिए मानो संभाल लिया। अब तुम हमारे साथ रहो। हम अभी 2017 के साथ हैं। 2017 सब हम सब के साथ अब रहना शुरू हो गया है। नया वर्ष और साध्वी प्रमुखा जी ने योजना की बात फरमाई। हमारा यह वर्ष भी अच्छा बीते, हम समय का अच्छा उपयोग करने का प्रयास करें। समय तो बीत जाएगा, एक दिन आएगा 2017 भी विदा हो जाएगा। तो अभी हमारे साथ में रहने वाला है, इसका पूरा लाभ उठाएं। हमारा मित्र बन गया अभी 2017 का साल। 1 वर्ष तक हमारे साथ लगभग रहने वाला यह वर्ष, यह साल, इस मित्र का हमें लाभ उठाना चाहिए। कोई मित्र होता है तो मित्र से लाभ उठाना चाहिए कि मित्र से मैं क्या फायदा उठा सकूं। यह तो ऐसा मित्र है, बड़ा निष्पक्ष, 1 वर्ष के लिए मानो हमारे लिए आया है। इतना समय हमको यह मित्र दे रहा है। इस मित्र से हम क्या फायदा उठा सके, कितना बढ़िया काम इस मित्र के साथ हम कर सके। हमारा 2017 का समय बेकार न चला जाए। दुनिया का बढ़िया आदमी वह होता है जो समय का बढ़िया उपयोग करता है। दुनिया का घटिया आदमी वह होता है जो समय का घटिया उपयोग करता है। जो समय को बर्बाद करता है, मानो कि समय उसे बर्बाद कर देता है। हम समय को बर्बाद न होने दें। समय का घटिया उपयोग भी करने से बचने का प्रयास रखें। समय का अच्छा उपयोग हो सके, यह हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। रोज सूर्य उदय होता है, शाम को सूर्य अस्ताचल की ओर चला जाता है। रात भी आती है, चली जाती है। हमारा दिन, हमारी रात्रि सफल बने, दुष्फल निष्फल न बने। अगर खराब काम किया तो दुष्फल, कुछ नहीं किया तो निष्फल, अच्छा काम किया तो सुफल हमारा दिन और रात्रि बन जाते हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी समय का ध्यान देते थे, योजना भी बनाते। एक दिन संभवतः गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि अब मैं तो अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूं। संभवतः उनके जीवन काल के कोई अंतिम महीनों या अंतिम वर्षों की बात, अब मैं अगले जन्म के बारे में ध्यान दे रहा हूं, यानी अगले जन्म की मानो योजना बना रहा हूं। तो हमें वर्तमान जीवन का भी ध्यान देना चाहिए और वर्तमान जीवन के साथ आगे की भी योजना बनानी चाहिए। आगे मेरा क्या होगा, यहां तो ठीक है, आगे क्या होगा। इस जीवन की योजना बनाना भी विशेष बात है, और कोई अगले जन्म की योजना बना ले वो तो और भी विशेष बात कही जा सकती है। खैर, अगले जन्म की योजना भी बनानी चाहिए यथा औचित्य। इस जीवन की भी योजना अभी कम से कम 2017 पर तो हम सभी दे लें, जितना देना उचित है। 2017 का वर्ष मेरा कैसे बीते। हमारे धर्म संघ में कितने साधु साध्वियां हैं, जगह जगह विहरण कर रहे हैं, उपकार करते हैं। समण श्रेणी भी
यत्र तत्र विचरणशील है, हमारे साथ साधु साध्वियां श्रवण श्रेणी है ही, तो हम लोग भी स्व साधना के साथ साथ पर कल्याण का समुचित प्रयास करते रहे कि हमारे द्वारा दूसरों को कितना लाभ मिल सके, और हम कार्य अच्छे तरीके से करें। कार्य की बहुलता को देख करके दिमाग हमारा अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। आदमी कई बार व्यस्त हो जाता है। वैसे व्यस्त होना अच्छा भी है, अच्छे काम में व्यस्त रहना, पर दिमाग में ज्यादा तनाव नहीं होना चाहिए, दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। बेकार का काम हम करें नहीं, करणीय काम की व्यवस्था अच्छी बना करके रखें ताकि दिमाग को तनाव में जाने का मौका न मिले। और समय एक ऐसी चीज है, उसका सम्यक प्रबंधन हम अगर कर लें तो समय का हम बढ़िया लाभ उठा सकते हैं। मां वृथा समया कृथा, संस्कृत में कहा गया कि समय को व्यर्थ मत गमाओ। एक वर्ष तो लंबा समय है, एक वर्ष 12 महीनों वाला समय। जीवन में 100 वर्ष आने हैं तो 1% हिस्सा तो 1 वर्ष का हो जाता है। इस 1 वर्ष का हम धार्मिक दृष्टि से कितना लाभ उठा सकते हैं। 24 घंटों का समय हमें मिलता है, उसमें धार्मिक साधना के लिए कितना समय लगाते हैं। मैंने शनिवार को सामायिक करने की बात बताई है, आज भी बताई थी। शनिवार का दिन है, शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक का समय आरक्षित रखने का प्रयास रखें। शनिवार है और काम छोड़ो, जहां तक हो सके शाम को 7 से 8 के बीच हम सामायिक का प्रयास करें। अकेला क्यों, मेरे परिवार के लोग भी मेरे साथ सामायिक करें। परिवार के साथ भोजन होता होगा, परिवार के साथ पारिवारिक बातें भी होती होंगी, तो परिवार सह परिवार का परिवार सामायिक में भी साथ में हो जाए, साथ में रहे। आज शनिवार है, शाम को 7 से 8 आज सामायिक करना है। भले 11 वर्ष का बच्चा, भले 91 वर्ष का पुरुष, सब दादा पोता प्रपोता सब बैठ करके आज सामायिक करें। तो 2017 में एक इस बात का आप ध्यान दे सकें कि शनिवार को शाम को 7 से 8 के बीच हमें सामायिक का प्रयास करना है, और अच्छे ढंग से सामायिक, मुख भस्त्रिका बंधी हुई दिखाई दे, आसन बैठने के लिए पूंजनी प्रमार्जनी पास में, छोटी सी पूंजनी पास में रहे, अच्छी सामायिक हो जाए, उसमें फिर स्वाध्याय जप ध्यान आदि का क्रम चले, तो सामायिक का कितना लाभ हो सकता है। तो यह सन 2017 का वर्ष आपका, हमारा, हम सब का अच्छा बीते, हम अच्छी साधना करें, अच्छी धर्माराधना करें, चित्त समाधि रहे। हम सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं नए वर्ष के लिए।